नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या आपको ये जानकारी है कि यदि आपको किसी झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाता है, चाहे लूट, हत्या, डकैती, ड्रग्स या रेप या किसी तरह के कोई भी प्रकरण है, आपको अगर झूठे केस में फंसा दिया जाता है तो आप धारा 482 के अंतर्गत उस एफआईआर को जो आपके खिलाफ झूठी रजिस्टर्ड किया गया है उसको रद्द करा सकते हैं। यदि आप रद्द कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और प्रकरण चलता है और ये सिद्ध करने में आप सिद्ध कर जाते हैं ये प्रकरण झूठा था और साक्ष्य के अभाव में आपको बरी कर दिया जाता है, तो आप धारा 500 के अंतर्गत मानहानि लगा सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, 500 धारा के अंतर्गत मानहानि का प्रकरण आप दर्ज करा सकते हैं उस एजेंसी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जिसने आपको फंसाया है। जो आपको इस प्रकरण में फंसाया उसके खिलाफ 500 धारा का मानहानि का प्रकरण उसके खिलाफ चलेगा। यदि इसके बावजूद भी अगर आप दोष सिद्ध होने की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन पूरा प्रकरण ही झूठा था, इस आधार पे आपको दोष सिद्ध, दोनों में अंतर है, साक्ष्य के अभाव में। दूसरा, यदि पूरा प्रकरण ही झूठा था और आपने ये सिद्ध कर दिया, ये आर्गूमेंट दे करके या इतना साक्ष्य एकत्रित कर करके आपने दिया कि प्रकरण आपके झूठे प्रकरण में ही फंसाया गया, तो उसी धारा का अपराध उस एजेंसी के खिलाफ बनता है, उस पुलिस अधिकारी के बनता है या सीबीआई जो भी होगा उसके खिलाफ वही धारा के अपराध पंजीबद्ध होंगे और वही इसी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में राजस्थान के संजीव भट्ट आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने एक व्यक्ति सुमेर सिंह राजपुरोहित नामक व्यक्ति को एक झूठे प्रकरण में फंसा दिया था ड्रग्स में, और जब्ती ड्रग्स की गई, गलत जब्ती की गई। इस आधार पर अभी हाल ही में न्यायालय ने ये उनको इस प्रकरण में दोष सिद्ध किया है, अब सजा होने वाली है। इसका मतलब किसी भी पद पर कहीं भी कोई भी एजेंसी है, यदि उसने कोई अपराध में आपको झूठा फंसाया है तो आपका ये अधिकार है कि आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमारी जनता, हमारा सामान्य आदमी यदि न्यायालय से छूट जाता है तो वो इतना परेशान रहता है, इतना डरा हुआ समा रहता है, वो तो कहता है कि जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसा नहीं सोचना है। अब समझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।